औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हल्का सा थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसी केमिकल स्पीशीज होते हैं जो विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने अंदर से करंट गुजार सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी या तो ये पानी में हल हुए हों या इन देयर मोल्टन स्टेट, या ये पिघले हुए हों। क्योंकि जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, व्हेन दे आर इन सॉलिड फॉर्म they can't conduct the current, ये अपने अंदर से करंट नहीं गुजार सकते। उसकी रीजन क्या है, उसके पीछे उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उनके जो आयंस होते हैं या जो चार्जेस होते हैं इनके अंदर, वो टाइटली मजबूती से आपस में जुड़े हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए आपस में ही जब जुड़े हुए होंगे तो करंट को गुजरने का अंदर से मौका ही नहीं मिलता, या करंट को गुजरने की स्पेस ही नहीं मिलती। इसीलिए मैं मिसाल देने लगा हूं, जैसे हमारे पास अगर नमक हो, NaCl, ये जो कॉमन साल्ट होता है, हमारे घरों में यूज होता है, इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं और इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये अगर तो सॉलिड फॉर्म में है, इफ इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, तो इट इज अ नॉन कंडक्टर, ये बिजली इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि वो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, वो आपस में ही मिले हुए हैं। जब कोई सब्सटेंस आयोनाइज नहीं होता तो अपने अंदर से करंट को गुजरने के लिए वो स्पेस नहीं देगा, तो वो फिर बैड कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि NaCl में से करंट गुजरे, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको पानी में डाल देते हैं, यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, या वैसे ही इसको इटसेल्फ हीट करते हैं। जब आप इसको डायरेक्ट खुद ही हीट करेंगे तो ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने पर भी ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो हमने बेसिकली आयोनाइज करना है, चाहे पानी में डाल के कर लें या चाहे इसको पिघला के कर लें। तो इस तरह से फिर NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात करते हैं, सिर्फ NaCl ही नहीं है, ये 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं आप, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की 3 टाइप्स हैं। पहली जो किस्म है, अच्छा पहले ये बात कर लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सी चीजें हो सकती हैं। कोई भी एसिड इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई भी बेस इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है, और कोई भी साल्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। जैसे NaCl एक साल्ट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसमें से करंट इजीली पास आउट हो सकता है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है इलेक्ट्रोलाइट की, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी जो टाइप है इसकी, उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरी और आखिरी जो टाइप है इसकी, वो कहलाती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बेसिकली इसकी कैटेगरी नहीं है, लेकिन इसके साथ आप इसको इसकी टाइप नहीं कह सकते। टाइप तो मेन 2 ही है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या होता है, करंट गुजारने वाला। तो वो ये 2 ही तरह के हो सकते हैं, तीसरा तो करंट ही नहीं गुजार सकता। इसके नाम से जाहिर है, नॉन का मतलब कि इट कैन नॉट पास दी करंट, इसीलिए हम इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बहरहाल आपकी बुक में उन्होंने मेंशन किया होगा, इसलिए हमने इसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले तो बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं, क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच कैन आयोनाइज टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी ये बहुत ज्यादा आयोनाइज हो जाता है, एंड इट गिव्स वेरी large number
ऑफ आयंस, ये बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है। जब लार्ज आयंस प्रोड्यूस होंगे यानी लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस होगी तो ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर से मुराद के ज्यादा इसमें से बिजली गुजर जाएगी, दे विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी जो एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में वो कुछ है लाइक NaCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जैसे मैंने पहले कहा है कि या तो इसका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत होनी चाहिए, तब जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो NaCl हो सकता है, वो HCl हो सकता है, वो कोई बेस हो सकती है लाइक NaOH वगैरह। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक से मुराद क्या है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक करंट तो गुजर जाता है इनमें लेकिन ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं which gave a small number of ions, इसीलिए they conduct less इलेक्ट्रिक करंट, अपने अंदर से फिर ये उतना करंट नहीं गुजारते जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गुजार सकता है, क्योंकि ये आयंस की तादाद बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, या यूं कह लें कि इक्वल आयंस नहीं होते, एक हिस्सा मॉलिक्यूल का लार्ज होता है तो दूसरा स्मॉल होता है, इसीलिए ये अच्छे कंडक्टर नहीं बनते। और ये आयोनाइज, फिर से वही बात कि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी जो लेस आयंस देते हैं, आयंस की तादाद कम पैदा करते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई है वो दो दी गई हैं। जैसे एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ एसिटिक एसिड को जब वो कहते हैं हम पानी में डालते हैं, CH3COOH को जब हम आयोनाइज करते हैं H2O में पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज तो होता है, जब उसकी आयोनाइज होने पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन निकलता है जो पॉजिटिव होता है और बाकी ये इतना बड़ा जो है वो नेगेटिव आयन होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा है कि इक्वल जब चार्जेस ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज इक्वल ना हो, तब भी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यही तो रीजन है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी तोड़ते हैं CaOH2, इसको जब आप तोड़ते हैं पानी की मौजूदगी में तो इसमें से भी कैल्शियम जो है वो एक आयन प्रोड्यूस होता है, जबकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये देखें 2 लिखा हुआ है तो ये 2 प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए इक्वल चार्जेस या इक्वल आयंस या इक्वल साइज ऑफ आयंस नहीं होता, इसीलिए ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद हमारी जो थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली यहीं पे मैं लिख देता हूं, नॉन से मुराद क्या है कि इनमें से करंट गुजरता ही नहीं है, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। The non-electrolyte basically do not produce the enough ions to conduct the इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये आयंस ही नहीं प्रोड्यूस करते। जब आयंस ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, चार्जेस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इनमें से करंट नहीं गुजर सकता, क्योंकि करंट गुजरने के लिए हमने बताया है कि आयन या चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि इनमें से करंट गुजर सके। तो इनमें आयंस या चार्जेस होते ही नहीं है। और आपकी बुक में जो इसकी एग्जांपल दी गई है वो शुगर सॉल्यूशन की दी गई है। चीनी है ना, चीनी अगर आप उसे पानी में डाल दें
वो डिसॉल्व तो हो जाएगी लेकिन उसमें से करंट पास नहीं होगा। चीनी का फार्मूला क्या होता है? C12H22 एंड O11, ये हमारे शुगर का फार्मूला होता है। और इसे अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो ये डिसॉल्व तो हो जाएगी लेकिन करंट इसमें से प्रोड्यूस या पास नहीं होगा। तो ये आज के लेक्चर है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं। स्ट्रॉन्ग which can give a lot of ions, so very large amount of current can be pass out from that electrolyte। फिर वीक में कम करंट गुजरता है और नॉन में करंट गुजरता ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अगली वीडियो में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।